नमस्कार, मैं अर्चना तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ द राजधर्म पर। आज से शादियों का जो तारीख है वो शुरू हो चुका है। 23 नवंबर आज की तारीख है और आप राजस्थान में क्या पूरे देश में घूमेंगे तो आपको हर जगह सिर्फ शादियों का कार्यक्रम नज़र आएगा। तो हमने भी सोचा कि हमारी चुनावी यात्रा तो भैया कहीं ना कहीं खलल हो रही थी, तो हम भी एक शादी के फंक्शन में ही आ गए हैं और ये शायद गुर्जर परिवार में शायद ये शादी है और हम लोग जयपुर के नज़दीक और सचिन पायलट के इलाके में मौजूद हैं। दूदू विधानसभा क्षेत्र है ये वाला और जिस गांव में मैं खड़ी हूँ उसका नाम है दूदू। अभी नया नया ये डिस्ट्रिक्ट बना है, सबसे छोटा ज़िला है और यहाँ पर सारे गुर्जर समुदाय के लोग हैं और भी समुदाय के लोग हैं, लेकिन ज़्यादातर गुर्जर समुदाय के लोग हैं। मैं इनसे जानूँगी कि ये जो तस्वीर सामने आई, चुनाव जैसे ही नज़दीक आया, आकाश इस तस्वीर को दिखाइए, तो क्या ये तस्वीर जो है इस बार गुर्जरों का मूड जो है वो पलटने वाला है क्या? ये तस्वीर आई, देखिए अशोक गहलोत और उनके हाथों में हाथ लिए सचिन पायलट, बीच में अगुवाई कर रहे हैं राहुल गांधी जी। तो क्या ये जो तस्वीर चुनाव के बीच में आई है, क्या गुर्जर समुदाय पे ये असर डालने वाला है कि नहीं डालने वाला, या फिर इसके विपरीत माहौल इस बार सेट हो गया है? ये देखिए अशोक गहलोत जी हैं या फिर आपके सचिन पायलट जी हैं, फिर डोटासरा जी हैं और बीच में राहुल गांधी जी, इनका अगुवाई करते हुए। तो मैं अपनी बातों पर विराम लगाती हूँ और आपको गुर्जर समुदाय से ही रूबरू करवाती हूँ। आपका नाम क्या है काका? मेरा नाम लालाराम बडाना है। लालाराम बडाना, मैं पूर्व सरपंच दूदू। पूर्व सरपंच भी आप रह चुके हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, ये जो आपको मैं तस्वीर दिखा रही हूँ, ये याराना सामने आया गहलोत जी का और पायलट जी का, क्या कहेंगे इस पर? ये तो माननीय पायलट साहब का चेहरा दिखाकर हाथ यूं खड़े करके और जनता को वापस ठगना चाहते हैं। मैं समझता हूँ राजस्थान की जनता कोई कांग्रेस को वोट देने वाली नहीं है। ऐसा जनता ने मौन बना लिया है, क्योंकि 2018 का जो चुनाव था सचिन पायलट जी के चेहरे पर लड़ा और सचिन पायलट जी के साथ बहुत धोखा किया कांग्रेस पार्टी ने। इसलिए पूरा का पूरा राजस्थान में माहौल ख़राब है कांग्रेस का और भाजपा की सरकार बनने वाली है। और दूदू से हमारे स्थानीय उम्मीदवार भाई प्रेमचंद जी बेरुआ 50,000 वोटों से भाई बाबूलाल नागर को चुनाव हराने वाले। इस बार आप लोग बीजेपी का भयंकर फायदा करवाने जा रहे हैं। आम जनता 36 को हम गुर्जर समाज तो है ही, लेकिन 36 को हमने भी ठान लिया कांग्रेस का सुपड़ा साफ करने की। कांग्रेस का सुपड़ा? हाँ बिल्कुल। मतलब आपको लगाव था, आप चूंकि खुद गुर्जर है, शायद गुर्जर समुदाय से आते हैं, तो सचिन पायलट से आपका लगाव है, मतलब अभी भी? सचिन पायलट जी की नाराजगी की वजह से ही तो भाजपा जीत रही है यहाँ, और कोई कारण नहीं है। सचिन जी के साथ कांग्रेस ने अन्याय किया और स्थानीय हमारे विधायक ने हमारे जो कार्यक्रम मुख्यमंत्री जी की मौजूदगी में यहाँ कोई कार्यक्रम आयोजित हुआ था, उसमें सचिन पायलट जी जिंदाबाद के नारे लगाए। तो हमारे स्थानीय विधायक हैं बाबूलाल नागर, उसने हमारे बच्चों को थाने में बंद करा दिया। थाने में बंद करा दिया? आपके ही विधायक? हाँ, आपके विधायक, हमारे विधायक ने, और कई लोगों को मतलब मुकदमे में फंसा दिया। सचिन पायलट का जिंदाबाद का नारा लगाया इस वजह से? हाँ बिल्कुल फंसा दिया। इसी वजह से हम नाराज हैं सब लोग और पूरी की पूरी गुर्जर समुदाय विशेषकर नाराज है। लेकिन 36 कौम के लोगों ने भी दूदू विधानसभा क्षेत्र से बाबूलाल नागर का सुपड़ा साफ कर दिया। 60 ग्राम पंचायत है, उसमें से एक ग्राम पंचायत भी बाबूलाल नागर नहीं जीतेगा। भाजपा का डॉक्टर प्रेमचंद बेरुआ चुनाव जीतेगा। डॉक्टर प्रेमचंद बेरुआ, बीजेपी को भयंकर फायदा होते हुए मैं देख रही हूँ। और थोड़ा सा मैं बाबाओं के पास जाती हूँ जिनके पास तजुर्बा ज़्यादा है। मोदी जी भी बोल गए इस बार सभा में आए थे तो कि भैया राजेश पायलट के बेटा के साथ इस बड़ा अन्याय कर रही है कांग्रेस, आप क्या कहेंगे? आई बात से साहब, मैं तो सब समाज एक तरफ बहेंगे, पायलट और बहेंगे बीजेपी में। अरे ये फोटो कुछ असर नहीं डाल रही है क्या आप लोगों के ऊपर, ये वाली फोटो? पायलट की तो असर सही, माँ पायलट की वजह से तो दे रहे जाक यहाँ से नाराजी, तो पायलट की नाराजी से माँ के मुख्यमंत्री बढ़ाया कोने बिने मुख्यमंत्री बनाया कोने। अगर मुख्यमंत्री बना देते तो कांग्रेस इस बार दोबारा से आती। जो तो कांग्रेस में ही रहता, पर अब सारी कौम पलट गई, वही पलट गई। अच्छा, नागर ने तो दे रहे ही कोने एक वोट ही। और थोड़ा सा मैं और बाबा से, ये बाबा जी से बात करता हूँ। बाबा जी आपका नाम क्या है? नाम क्या है आपका? नाम तो राम जीवन है मेरा। राम जीवन? राम जीवन। तो इस बार कांग्रेस को जीवन दान दे रहे हैं? हाँ, इस बार कांग्रेस को जीवन दान दे? हाँ, दे दिया मैं तो पहले। अब कौन दिया? पहले दे दिया? पहले दे दिया जो देना जो। अब कौन दिया मैं तो बीजेपी में दे दिया वोट। अच्छा, कारण क्या है ताऊ इसका? अरे हमारा मुख्य नहीं, आपड़ो जान की बाजी लगा और कांग्रेस मरीडी जिंदी करे
और यहाँ को रह गया 8 और 5 साल सजा भोगी जब वो अच्छा, पायलट कांग्रेस मरी हुई थी जिसको जिंदा किया पायलट। किया पायलट ने। हाँ, हाँ कांग्रेस बिल्कुल खत्म थी, हाँ, इसको सचिन पायलट जिंदा करके और ऐसे कैसे रहेगी हाथ धो के, हाथ धुल लिया। कुछ भी नहीं मिला। और इस समाज ने भी इतना दंड भोगना पड़ा, हाँ, जो समाज तो कांग्रेस पार्टी का है सचिन पायलट, इसका नारा लगाओ जिसने जेल को भेजता है, जेल भेज दिया। जेल भेज दिया। अरे अब तो दोस्ती हो गई, देखिए तस्वीर देखिए आप, ये देखिए सचिन पायलट और गहलोत जी की दोस्ती हो गई। कुशामत भी क्या बोर्ड लेवा में खड़े नाटक ये वोट लेने के लिए नाटक आप हैं? अजी सब जब इनको बेचारे को जेल में मेल दिया, इसको लेना देना खत्म कर दिया है, और अब वोट ले भाई टेम आई तो हाथ पकड़ के देख खड़ा है बीन परिणमा के लिए। अच्छा, मतलब ये सब समझ है। ऐसा दूसरी तो तस्वीर। इसको याद आओगा, कांग्रेस पार्टी को याद आएगा ये बीन। अच्छा, हाँ मतलब इस बार आप लोग उस तरीके का एक्शन देने वाले हैं राजस्थान से? राजस्थान में अब तो सचिन पायलट भी कहो तो नहीं दे आप, नहीं दे। अलबत्त तो कहे नहीं, वो क्या क्या कहेगा बापड़ा सचिन पायलट तो सचिन पायलट क्या करे बेचारे क्या। अच्छा, आप भी गुर्जर समुदाय से? जी सर, क्या कहेंगे इस तस्वीर पर? आखिरी में दोस्ती तो हो गई, याराना हो तो गया आखिरी में। मैं ऐसा कहता हूँ, जब यहाँ का स्थानीय जो विधायक है वो बाबूलाल नागर था, जी, समझ गए आप, उसने शुरू से ही पायलट साहब की खिलाफत की, हाँ, और सीएम की दावेदारी जब हुई थी, पूरी राजस्थान की जनता का जनादेश था इस तरीके से एक भाई मुख्यमंत्री सचिन पायलट बने, तो उन्होंने नागर साहब ने काट दिया। नागर साहब है, अशोक गहलोत है, यह है बात। तो मतलब ठीक है, वो तो पुरानी बात हो गई ना, वो तो तस्वीर, ये तो नई बात है। कांग्रेस ने जो है श्री सचिन जी पायलट ने जिंदा किया है। तो बोल थोड़ा जाएंगे हम, पुरानी याद रखेंगे, वो याद तो रहेगी। जैसे सचिन पायलट को नकारा बोला तो वो आज भूल थोड़ा गया, याद तो है ही बात, तो नकारा कह दिया, निकम्मा कह दिया, और भी कई बातें बोल दी, तो आज भूल गया उस बातों को। अरे आपके दुलारे नेता इकट्ठे, दुलारे इनको आज ऊंचे खड़े हाथ करवा के उसको वोट लेना चाहते हो हैं? तो हमारे को और फिर ऐसे फिर कि गुजर तो वोट दिया ही नहीं है मैंने, हैं? आप सचिन पायलट के पास जाओ, हर बात कोई भी बात आती है तो सचिन पायलट के पास जाओ। ये कौन सा जवाब आ गया? तो इस बार क्या मूड बनाया आप लोग? मूड बना लिया भाई, वही फॉर्चूनर में बैठ जाएगा बस, उनके लिए फॉर्चूनर तैयार है बस। हाँ अब, हाँ वो सब अब फॉर्चूनर खरीद लो और यात्रा के लिए निकल जाओ बस। आप लोगों ने क्या मूड बनाया है? हम तो मूड बना लिया, हम सचिन पायलट को वो सीएम बना देता है। तो सीएम तो नहीं बना रहे ना सचिन पायलट को, तो अब क्या मूड बनाया इसमें? मूड बना लिया बस, अब हमारा मूड पलट गया है। अब हम बता देंगे, आ गया 2 दिन और बचा है बस, 2 दिन में काम तमाम। ये तमाम सुपड़ा साहब ही हो गया। फॉर्चूनर में बैठो और यात्रा करो। बीजेपी बोलने दो ना। हाँ बीजेपी बस, अब तो बीजेपी का आ गई। अरे गहलोत जी कह रहे हैं कि बस ये जो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और तमाम बीजेपी नेता जो चक्कर काट रहे हैं राजस्थान में, ये सिर्फ 2 दिन के मेहमान है, 25 तारीख तक के, उसके बाद मेहमान है वो, घर बैठो जाके आराम करो, 5 साल के लिए आराम। गहलोत जी आराम करें। गहलोत जी तो कुर्सी का चिपक गए, वो तो गहलोत जी तो कुर्सी का चिपक गए, ये कुर्सी हमारी को छोड़ नहीं रही है। आप लोगों की सेवा कर रहे हैं ना वो तो। कौन की सेवा कर रही है? नहीं करी। अजय कुछ भी यार, सेवा कौन सी सेवा कर दिया? हमारी कोई सेवा नहीं। हाँ सबसे ज्यादा आप देख रहे हैं यहाँ पर लोगों को, हो गया, उनको वही नहीं है भाई, अब बूढ़ा हो गया, अब हमारा कोई लड़ने का टाइम है कि अब तो नए युवा को खड़ा कर दो हैं? अब अपने आप और सचिन को लिया था, कांग्रेस ऑटोमेटिक आ जाती है बस। क्यों? आम जनता जानती है, सब युवा जानता है। चलिए ये तो, और ये पूरे फुल गेटअप में आप भी गुर्जर समुदाय से? ठीक, आइए इधर थोड़ा सा बात करेंगे। बैठे। नाम क्या है आपका? मेरा गीसालाल गुजर। ठीक है, क्या नाम है? गीसालाल गुजर। तो क्या कहेंगे इस तस्वीर पर? क्या कहेंगे?
इस पे विश्वास ही नहीं करते हैं। विश्वास ही नहीं करते, तस्वीर पे कोई विश्वास नहीं होता। तो इस बार क्या माहौल है फिर? माहौल तो बीजेपी की तरफ है। बीजेपी की तरफ। बिल्कुल। मतलब एक जो घरेलू कलह हुआ, तो पार्टियों को ये ध्यान रखना चाहिए कि भाई आप ये जो पूरे 5 साल आप लोगों ने ये जो नाटक किया, तो शायद इन लोगों पर क्या असर डालेगा। ये गुर्जर समुदाय के लोग हैं जो मुझे साफ साफ इस बात को कह रहे हैं कि इस बार का जो चुनाव है वो बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा फायदेमंद होगा। आप मुझे बता रहे थे कि यहाँ पर 33,000 है। यहाँ करीबन 35,000 गुजर वोटर्स है हाँ। दूदू विधानसभा में, हाँ, और करीबन जो ज़्यादातर लोग 100% बीजेपी की तरफ वोट डालने के लिए तैयार है। तैयार है। कारण सिर्फ केवल मात्र इतना कि हाँ हम ये इनको देते हैं। हाँ बोलो। कारण ये है कि जैसे हम बीजेपी से हैं और हमारे भाई बंद रिश्तेदार जो कांग्रेसी है उनको काफ़ी, और हम लोगों को समाज को ये देखने को मिला कि इसने काफ़ी हमारा अपमान किया है। बाबूलाल नागर ने काफ़ी शोषण किया, काफ़ी बच्चों पे मुकदमे लगाए हैं। ये सिर्फ सचिन पायलट बोले नारे नहीं लगने चाहिए सचिन पायलट जी के। सचिन पायलट जी के पास में कोई भी काम या विधायक के पास गया तो उस विधायक ने हमेशा जाते ही ये कहा कि कपड़े की दुकान पे आए हो और तुम तो सोने की दुकान पे जाओ, वहाँ पे ऐसे ऐसे शब्दों से कहा भाई सचिन पायलट के पास जाओ, सचिन पायलट के पास वहाँ जाके काम कराओ। ठीक है। अच्छा तब मुझे एक बात बताइए, क्या सचिन पायलट इतने बड़े गुर्जर के नेता हो गए कि वो मतलब उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो वोट बीजेपी को जा रहा है? मैं तो बीजेपी में गया कहीं कौन मैं तो हाँ मैं तो अच्छा ताऊ मुझे एक बात बताइए, सचिन पायलट, एक सेकंड, सचिन पायलट क्या इतने बड़े गुर्जरों के लीडर हो गए कि बीजेपी को फायदा हो जा रहा है उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो? हाँ तो अजी मन में रोष बहुत है, जोश बहुत है। रोष बहुत है। हाँ, कौन पर? हमारा बाबूलाल नागर पर रोष है अच्छा, और मुख्यमंत्री पर रोष है। हाँ। इनने जितना भी घोटाला कराया इनने करा। मुख्यमंत्री से ऐसी क्या नाराजगी है आपकी? मुख्यमंत्री तो कराया घोटाला ज्यादा, क्या क्या जिसको विश्वास लेके मरी जिंदी मरेड़ी कांग्रेस ने जिंदी कराया, जिसको दौड़ा 5 साल हाँ, सचिन पायलट हाँ, पाँव से ठग गया बाफड़ा। हाँ, सारी कांग्रेस जिंदी करी, हाँ, मुख्यमंत्री का झांसा देके हाँ। और इसका पद खोल लिया, सब कोट लिया उसका पद। सब खोल लिया। मतलब ये सबसे ज्यादा जो है वो यहाँ पर लोगों में दर्द है। तब आपका नाम क्या है? मेरा खड़े होके बोलेंगे तब एकदम फुल जोश में। मेरा नाम गोपाल है साहब। गोपाल आपका नाम है। हाँ। इस तस्वीर पर क्या कहेंगे? तस्वीर तो खूब देखता आ रहे हैं, तस्वीरें खूब आ रही है, तस्वीरें कमी को ने। मैं ये तस्वीर आपके ऊपर क्या असर डाला? वार्ड पंच रियाड़ा हूँ, हाँ, वोट लेना भी जानता हूँ तो देना भी जानता हूँ। हाँ, तो इस बार क्या है? इस बार तो है, और मैं कांग्रेस में रहता हूँ, हरदम कांग्रेस में वोट देता आ रहा हूँ। अच्छा, आपके मेरे मूड घूमगा, मूड घूमगा? कैसे? ऐसे घूम गया जैन जैन पायलट साहब से धोखा किया, हाँ, कांग्रेस वाले मुख्यमंत्री धोखा किया। अच्छा, पहले बसास कर रहा था भाई बनाएगा, ये इस बात में धोखा किया तो हमारे को भी फिर वो उसको धोखा दे दिया, तो हम भी कह दिया मेरे गुजर समाज पूरी धोखा देगी अच्छा, फुल। तो मैं अब कह के बाहर में मेरी समाज गुजर समाज और समाज तो और भी रहती बहती है, आधी बहती है, किधर बहती है। हमारी समाज तो टलने वाली है ही नहीं है, डरती ही नहीं है। अच्छा, ये बीजेपी को वोट देगी फुल खुला? खुला। ये तो डरने वाली है, आध कौम डरने वाली है ही नहीं। मैं प्रेमा जी को जिताएंगे आपके, सोच लिया? सोच लिया, बहुत सोच लिया। और पहले 21 सीटां पर आ गई थी, मर गई थी, ये बार कह रहा है ना, हाँ, तो 21 सीटां पर ख़त्म हो गई थी पिछली बार 13 में। 13 में। तो यही पायलट साहब का वजह से आ कांग्रेस पाची धंधी हुई, बिन पत्तों से वे मैं काई कर काई खा जाए जज्जत जाते पाची कांग्रेस जिंदा हुई? जंदी हुई वह। हाँ, तो जंदी करके तो अब बी में धोखा कर रहा है, उसके बाद भी धोखा हो रहा है। अब उसके बाद भी धोखा आ रहा है। तो अब मेरी समाज मानेगी नहीं, ये बीजेपी में वोट देगी, प्रेमचंद को बीजेपी बनाएगी। अच्छा, तो आप लोगों ने कोई ऐसा पंचायत वगैरह किया है क्या, कि मतलब पंचायत वगैरह जैसे सरपंचों का होता है कि आसपास के गांव के लोगों का सारे समाज में एक पंचायत भी होती है, तो आप लोग? हाँ, पंचायत करने की आवश्यकता नहीं। आम जनता के जहन में, विशेषकर गुर्जर समाज के जहन में बैठा हुआ वोट कब जल्दी आए,
25 नहीं, आज ही डल जाए। अच्छा। हाँ, इतना जोश खरोश के साथ गुर्जर समाज वोट डालने वाला है। और भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार भाई प्रेमचंद बैरुआ 50,000 वोटों से दूदू विधानसभा से जीतेगा। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, दिखाइए शादी का माहौल है और यहाँ पर ये गुर्जर समुदाय के जो लोग हैं वो इकट्ठा, थोड़ा नौजवानों से भी बात करते हैं। ये तो मैंने बुजुर्गों से बात किया, थोड़ा आपसे काका रह गया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है गोगाराम गुजर, गोगाराम गुजर। बिचौण से हूँ। मेरी पत्नी रेगुलर 2 बार सरपंच है। आपकी पत्नी भी रेगुलर 2 बार सरपंच रही है। क्या है इस बार का माहौल? माहौल है, देखो पायलट साहब की तो नाराजगी है ही है, और साथ में इसने गुजरों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। जैसे कि हमारे गुजर समाज के कई मर्डर हो गए, उन मर्डरों को इसने दबवा दी। मतलब जब भी गुजर समाज के 200 300 आदमी इसके पास गए तो उनको दम खा के बाहर निकाल दिया और इसके घर पे बंगले पे गए तो उसमें इसने दम खा दिया। वो मतलब उस मामले को पूरे को क्लोज करके दबा दिया। एक भी मर्डर की वो नहीं हुआ। और गुजर समाज के लड़के जो पढ़े लिखे लड़के हैं, जो सचिन पायलट के इस कार्यक्रम में कहीं नारा लगा दिया तो उसमें कहा नारे 2 ही लगने, जेल चले जाओगे। इस मामले में भी कई बच्चों पे इसने मुकदमे लगाए। हाँ, मुकदमे लगाए। मैं भी मेरे ऊपर भी इसने, मैंने कोई रोड चेक कराने के लिए कहा इसको कुछ कुचल के देख लो तो इसने मेरे ऊपर भी मुकदमा लगा दिया। आपके ऊपर मुकदमा लगा दिया? हाँ, मेरे ऊपर मेरे ऊपर भी मुकदमा लगा दिया। और मेरे बच्चे पे भी 2-3 दिन बाद में मुकदमा लगा है। ठीक है, क्या है युवाओं में? मेरा नाम खेमराज गुजर है। हमारे गुजर इतने कब से सरल और इतने मतलब इतना नरम बोलने वाले, तो जोश वाले हैं? नहीं मैम, नरम नहीं है, जोश वाले ही हैं। तो जोश दिख नहीं रहा। जोश का पता आपको 25 तारीख को लग जाएगा, 3 तारीख को जेल जाएगा, जब पता चल जाएगा कितना जोश है। 50,000 से प्रेमचंद जी जीतेंगे यहाँ से। इसका नागर का सुबड़ा साफ करने वाले हैं। कांग्रेस का इस बार मतलब काम तमाम करने? कांग्रेस की तो कुछ भी नहीं आएगी। फॉर्चूनर की 30 सवारी आएगी, उसमें बैठा के उसको घर भेज देंगे। फॉर्चूनर बिठा के घर भेजेंगे आप? ये तो यहाँ के लोगों ने सोचा। 36 कौम का यही 36 कौम का यही नारा है। अच्छा, तो जैसे वो कहते हैं कि बेरोजगारी और ये सब मुद्दा ही नहीं है आपके लिए? बेरोजगारी सब झूठा है, पेपर तोड़ के सब उसका खुद के बच्चों को लगा लिया। कांग्रेस ने सब बच्चों की ज़िंदगी खराब की है। जितने एग्जाम हुए उतने पेपर चोरी हुए हैं। और पूरे 36 कौम का नारा है, प्रेमचंद को लाना है। 36 कौम का नारा है, प्रेमचंद को लाना, जो कि बीजेपी प्रत्याशी हैं। आप लोगों के लिए, आप आगे आइए ना, युवा हैं, आगे आइए। आप लोगों के लिए बेरोजगारी, महंगाई जैसा कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ सचिन पायलट और अशोक गहलोत और यही मुद्दा है क्या? नहीं, बेरोजगारी मुद्दा है। बेरोजगारी मुद्दा है। जिस प्रकार से अब की बार जो भी पेपरों में घोटाले हुए, वो भी जो छात्र है, युवा ने लड़के हैं, उनके अंदर रोष है कि भाई कांग्रेस सरकार में सबसे ज़्यादा घोटाले होते हैं। इस प्रकार से रीट में हुए, JN पेपर में हुए, कनिष्ठ सहायक में हुए। मतलब आप लोगों के लिए ये मुद्दा है। और सचिन पायलट वाला मुद्दा है कुछ? सचिन पायलट का भी मुद्दा है ना। सचिन पायलट के लिए, कांग्रेस के लिए सचिन पायलट ने इतना किया, जिन्होंने सचिन पायलट के साथ इतना धोखा किया। आप लोगों के लिए कुछ किया सचिन पायलट ने हमारे गुर्जर समाज के लिए बहुत कुछ किया है। हर जगह नाम रोशन किया हमारे समाज का। तो इस बार क्या है? इस बार हमारे तो जो विधानसभा है दूदू से सचिन पायलट के खिलाफ है बाबूलाल नागर। इस वजह से हम बीजेपी को जिताएंगे और प्रेमचंद बैरुआ जिताएंगे। बहुत ही एक लाइन में मतलब बात बताई कि बाबूलाल नागर जो सचिन पायलट के खिलाफ है, राजनीति मतलब इसने समझा दी, तो इस वजह से हम बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। तो क्या उम्मीदें रहेंगी आपकी बीजेपी से आने के बाद? बीजेपी के आने के बाद हमारी बहुत उम्मीद है कि जिला बना है नया तो विकास भी बढ़िया होगा। अगर प्रेमचंद जी जीते हैं तो, और हमारे को जितना अनुमान है तो सरकार भी बीजेपी की बनेगी इस बार। आपका क्या है माहौल? 36 कौम का नारा है, सचिन पायलट है हमारा। अरे कितनी उम्र है यार? इधर सुनो, इधर तो सुनो। अच्छा, कितनी उम्र है आपकी? अभी 18 प्लस हुई है। 18 प्लस में पहला वोटर है? पहला वोटर। तो अभी से ही तुम 36 कौम का नारा और ये सब, तुम्हारे लिए कोई और मुद्दा नहीं? साहब CM बनेंगे अब की बार। पिछली बार नहीं बने, इतना मेहनत की, और इस बार तो गुजर भी वोट नहीं कर रहा उनको। बार बनेंगे अब की बार। ऐसे बनेंगे, वोट नहीं कर। ये फोटो बताया ना, जिस हिसाब से अब की बार बनाएंगे। ये फोटो तो बाबा लोग कह रहे हैं कि दिखावे की फोटो है, कोई ऐसा दम नहीं। ये पायलट साहब के ऊपर चेहरे की मुस्कान को देखो। गहलोत जी की भी मुस्कान तो देखो, लेकिन ये तो कह ही नहीं रहे कि वोट। गहलोत साहब रिटायर हो रहे हैं, अब बूढ़े हो गए वो। तो मतलब ये जो है वो माहौल यहाँ पर लोगों में है। आपने देखा कि मैंने सबसे किधर ले लूँ। अच्छा, आपसे, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम नानूराम गुजर है। राम गुजर जी, क्या कहेंगे? क्या मेरा ये निवेदन, तो मैंने निकाल ही लिया। मेरा निवेदन ये है कि साहब हमारा जो समाज है वो शुरू से ही स्वाभिमानी रहा है
और उन्होंने अपने स्वाभिमान के लिए अपने बच्चों तक का त्याग कर दिया। उसके हमारे समाज के स्वाभिमान को हमारे स्थानीय जो नागर साहब थे उन्होंने उसको चैलेंज किया और हमारे जो गुर्जर समाज के बच्चे थे उन पे मुकदमे दर्ज करवाए। मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ, कम से कम 100 मुकदमे तो हमारे दूदू विधानसभा से गुजरों के मेरे पास हैं और वो सारे झूठे ऐसा कुछ सारे झूठे मुकदमे लगाए। जहाँ तक विकास की बात की नागर साहब ने हमारे युवाओं के लिए कुछ भी नहीं। ये मुझे गजब सुनाई दिया भैया, सचिन पायलट के नारे लग रहे हैं लेकिन जो बुजुर्ग हैं वो कह रहे हैं उधर दिखाइए शादी का फंक्शन जो है वो शुरू हो गया है उस हाँ ठीक है, अब खत्म इसको करते हैं। लोग यहाँ पर आने शुरू हो गए, शादियों का माहौल है तो इस वजह बारात भी आ गई है। तो अब इसी के साथ इस वीडियो का मैं समापन करती हूँ और आप लोगों को मैंने माहौल दिखाया कि शादी के एक टेंट में हम लोग मौजूद हैं। आप लोग जाइए, मैं तो समापन कर रही हूँ कि ये शादी का माहौल है और यहाँ पर क्या माहौल है गुर्जर समाज के बीच में। ये बारात आ गई है। चलिए, धन्यवाद।